नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आपको कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 5.3 गणित का 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 से चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 11 से लगाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम हल करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे से ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद s1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिना देरी के शुरू करते। देखिए, योग दिया है, SN आपको दिया है, इसका प्रथम पद पूछ रहा है और पदों का योग, दो पदों को योग पूछ रहा है, दूसरा पद भी पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे लगाते हैं थोड़ा से गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो योग दिया है SN आपको 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे, nवां पद के लिए SN माइनस 1 निकालेंगे। क्या SN माइनस 1, तो जहाँ n है वहाँ पे क्या रख दिया हमने, n था तो n है, अब n के जगह पर n माइनस 1 कर दिया, तो जहाँ n है वहाँ लिखेंगे n माइनस 1 और n के जगह पर n माइनस 1, वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, हल करेंगे तो 4n माइनस का 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करिए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n आएगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस n स्क्वायर, एक का वर्ग एक प्लस माइनस के माइनस एक, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2n। अब बताइए आपका क्या आ गया, माइनस का n स्क्वायर आ गया, 4 2 हो जाएगा 6n, 5 में से एक जुड़ेगा तो माइनस का 4 और 1 माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये SN माइनस 1 आ गया आपका। अगर मैं इसके बाद आगे लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है, यहाँ पे TN बराबर होता है SN माइनस 1। ये TN का सूत्र होता है nवां पद का। तो SN का मान आपको दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस SN माइनस 1 कितना निकाला, माइनस n स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5, ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस, ये 6n आएगा, माइनस में प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 6n से 4n घटेगा तो माइनस का क्या आएगा, 2n आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया TN, या फिर TN बराबर आप लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। ये इसका nवां पद आ गया, क्योंकि nवां पद भी पूछ रहा है तो एक उत्तर तो आपका ये हो जाएगा nवां पद का। ठीक है, फिर आपसे इससे एक श्रेणी निकालना है, इससे एक श्रेणी निकालिए। श्रेणी निकालेंगे या फिर आप ऐसा करिए, इसमें जो जो पद पूछ रहा है डायरेक्ट निकाल लीजिए। S1 क्या निकाल रहा है, प्रथम पद S1 आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो S1 बराबर अगर आप निकालेंगे प्रथम पद तो T1 आप कर लीजिए। T1 बराबर सूत्र क्या होता है, जहाँ n के दाएं पर एक रखेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 1, n का मान 1 हो गया है, तो क्या आएगा 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, T1 आपका 3 आ गया। तो प्रथम पद ही तो S1 होगा, प्रथम पद ही क्या कहलाएगा, S1, यानी S1 बराबर आपका क्या आ गया 3। प्रथम पद का योग क्या होगा, प्रथम पद पहला पद जो है वही तो आपको 3 रहेगा। ठीक है, तो इसको आप T1 को भी S1 कह सकते हैं। दूसरा आपको क्या निकालना है, प्रथम पद S1 क्या होगा, फिर प्रथम दो पदों का योग पूछ रहा है, पहले दो पदों का योग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम आपको उस तरीके से लगाएं या फिर डायरेक्ट, पहले मैं आपको श्रेणी निकाल देता हूँ। मान लीजिए T1 हो गया, अगर T2 निकाल लें, T2 n के दाएं पर 2 रख दीजिए, तो 5 माइनस 2 गुणे 2, तो 5 माइनस 2 दूना 4 बराबर 1 आएगा। अगर इस प्रकार से मैं ये 4 है, ठीक है, इस प्रकार से मैं T3 निकालता हूँ तो 5 माइनस 2 गुणे 3, जहाँ यानी आपके 3 रखेंगे तो 5 माइनस 2 3 6 माइनस 1 आएगा। बस यही कर लीजिए, अतः श्रेणी। तो श्रेणी आपकी क्या बन गई, पहला पद आपका आ गया 3, दूसरा पद आ गया 1, तीसरा माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इसको श्रेणी बना लिए हैं। अब आपको जो जो पूछ रहा है फटाफट आप करिए। देखिए पहला पद S1, तो S1 आपका क्या आ गया 3 ही है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया।
दूसरा पद आपसे पूछ रहा है दो पदम प्रथम दो पदों का योग, तो दो पदों का योग S2 आपसे पूछ रहा है, तो चाहे आप सूत्र से लगाइए, ए है आपका डी निकाल लीजिए, सूत्र से लगाए तब भी आएगा, या सीधा सीधा आप दो पद का योग क्या है, पहला पद 3 दूसरा 1, तो 3 1 4, प्रथम दो पदों का योग क्या आ गया S2 आपका 4 ही तो आ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है दूसरा पद क्या है, यानी कि आपसे A2 पूछ रहा है, तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी होता है कि नहीं, A प्लस डी या A प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाइए, एन का मान 2 रखिए, आराम से A प्लस डी आएगा। तो A का मान पहला पद क्या है आपका, यहाँ A का मान आप देखें तो 3 है, और D का मान अगर निकालना चाहें तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यानी क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ आप रखेंगे A का मान 3, D का मान माइनस 2, तो क्या आया A2, यानी कि आपका जो दूसरा पद आएगा वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। या फिर A2 बराबर आप S2 माइनस S1 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो A2 बराबर ऐसे भी लिखे S2 माइनस S1, तो S2 यानी दूसरा पद आप देखें श्रेणी में क्या है 1 है, और आपका ये पहला पद सॉरी दूसरा पद क्या है 1 है, और फिर उसके बाद पहले पद में जाएंगे, पहला पद आपका क्या है 3 है कि नहीं, तो ये आप देखेंगे 3, तो क्या आएगा माइनस का आपका 2, सॉरी इसमें गड़बड़ हो रहा है, A2 बराबर S2 माइनस S1, S2 का मतलब है दूसरा पद या S2 अभी आपने निकाला, कहाँ गया S2, सॉरी S2 आपका 4 था, ये S2 कितना था 4, अभी आपने निकाला, S1 आपका पहला पद 3 है, तो ये कितना आएगा 1। तो आप अगर ये वाला फार्मूला लगाएं तब भी आएगा, या ये छोड़िए ये सबसे बिंदास इसको लगाइए तब भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप लगा सकते हैं, सॉरी मैंने दिखाया नहीं, देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं, चाहे इस तरह लगाए चाहे इस तरह, दोनों चलेगा, मैंने 2 तरीके से इसको बता दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरा पद पूछ रहा है, फिर तीसरा और 10वां पद पूछ रहा है। तीसरा पद आपसे पूछ रहा है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद अगर आप देखें, तीसरा पद तो ऐसे लिखेंगे तीसरा पद, अब तीसरे पद का योग नहीं पूछ रहा, केवल तीसरा पद पूछ रहा है A3, तो A प्लस 2D आएगा, A का मान आपका 3 है 2, और D का मान क्या है, D का मान अभी आपने निकाला माइनस का 2, तो क्या आएगा 3 2 दूनाई 4 माइनस के 4 यानी आएगा माइनस 1, A3 आपका माइनस 1 आ रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरे पद के बाद 10वां पद यानी A10 आपसे पूछ रहा है, तो A प्लस क्या हो जाएगा 9D होता है, A का मान 3, 9 गुणे D का मान माइनस 2, तो 3 9 दूनाई 18 क्या आएगा माइनस का 15, तो 10वां पद आपका माइनस का 15 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो पद पूछ रहा है, यनवां पद आपका पहले ही बता चुका हूँ, यनवां पद क्या होता है, ये शुरू में ही आपका यनवां पद यही है, TN बराबर यही तो है यनवां पद आपका पहले ही आ चुका है। आप इसको AN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AN लिखें या TN लिखें दोनों में चलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों को आपको निकाला है जो 6 से विभाज्य हैं, अर्थात 6 से कट जाते हों, तो 6 से क्या क्या कटेगा भैया, 6 का पहाड़ पढ़ डालिए 40 तक, 6 एकम 4, 6 दूनाई 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 17 डाट 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 कितने पदों तक 40 पदों तक का योग आपको निकालना है। तो ये एक श्रेणी बनेगी जो 6 से विभाज्य है, 40 पद की बात कर रहा है, तो लिखेंगे 6 से विभाज्य संख्याएं कितना 40 पदों तक, तो क्या 6 का 6, 6 दूनाई 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 डट 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 कितने पदों तक 40 पदों तक आपको योग निकालना है। सही, ठीक है, तो अब आपका 6 से विभाज्य संख्या यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं है, बस निकाल लीजिए फटाफट। A का मान 6 है और सार्वंतर D का मान 12 में से 6 घटाएंगे, 12 6 तो क्या आएगा दूसरे से 6 ही आएगा, और यहाँ पे n का मान देखें तो 40 SN आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लगा दीजिए SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस का 1 इंटू आपका D आएगा। ठीक है, तो ये n का मान है 40/2, 2A का मान है 6 प्लस 40 माइनस का
1 इंटू डी, डी का मान आपका कितना है 6। हल कर लीजिए इसी को, तो 20 दुनाई 40, 20 आएगा, 6 दुनाई 12, और ये 39 गुना का 6, 39 गुणा 6 हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। तो 20, यह है 12 प्लस, अगर इसको आप करेंगे 6 9 का 54 की 4, हंसी लाए 5, 6 5 30, 30 और 5 हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो 20 गुणा 4 2 6 आएगा, और 5 और 1 6 आएगा, और ये आपका 3 है। गुणा कर लीजिए, 1 0 लगा लीजिए, गुणा करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 2 3 6 और 1 7, 73 20 आपका आ रहा है। इस प्रकार गुणा करने पर, या फिर से गुणा कर लीजिए, कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, सॉरी यहाँ पे ये गुणा गलत इसलिए ज़्यादा आ जाता है, इतना नहीं होगा, ये गुणा गलत कर दिया मैंने। 6 9 के 54, हंसी लाए 5, और 6 3 का 18, 18 5 होता है 23, ये 5 नहीं, ये नहीं रहेगा। इसको मैं यहाँ से आगे लगा देता हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। तो ये 20 गुणे में है आपका 12 धन 2 3 4, इसको आप गुणा करेंगे इतना आ रहा है, इसको लिखेंगे 20 गुणा 4 2 6, 3 1 4, ये आपका 2 लिखा हुआ है। इसको अब आप गुणा कर सकते हैं, तो 1 0 लगा लीजिए, 2 छंग 12 के 2, 2 चौक 8, 1 9 हो जाएगा, 2 दुनाई 4, 49 20 आएगा। ठीक है, ये इतना नहीं होगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 8 संख्या जो दी गई है इसके प्रथम 15 गुण, इसमें 40 का पूछ रहा है, इसमें 15 का पूछ रहा है। तो 8 की पहली संख्या होगी 8 1 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 39, 8 का पहाड़ आप पढ़ते चले जाइए, 15 बार तक आपको जाना है। तो 8 1 का 8, 8 2 16, 8 16 24 डाट 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 15 पदों तक आपको लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी श्रेणी में आपको बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए इसको करना क्या है। 8 के प्रथम 15 गुणज, संख्या 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, क्या 8 8 दुनाई 16, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 8 चौक का 32, डाट 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 कितना 15 पदों तक आपको योग लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे प्रथम पद ए का मान 8 है, सार्वंतर डी का मान 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा, और एन का मान आपका 15 दिया गया है, ऐसे न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लगाएंगे कैसे इसको, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी आ जाएगा। तो एस एन बराबर n का मान है 15, 15/2, 2a का मान 8 प्लस 15 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान आपको कितना आया 8 आया है। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, 2 8 16 प्लस ये 14 आएगा, ये 14 गुणे का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 15/2 गुणे, आप इसको देखें तो 16 धन कितना आएगा 14 8 112, या ऐसे गुणा कर लो, 8 चौक 32 के 2, 8 1 का 8 3 11, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसी इच्छा हो आप ऐसे करिए। तो 15/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 1 हो जाएगा 2, ये आपका 1 लिखा गया है। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक को 8 हो जाएगा, तो 15 गुणे आपको 64 आ जाएगा। इसको आपस में गुणा करिए, 15 चौक को 60 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 90 6 96 यानी 960। तो 8 संख्या 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, संख्या 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 आपका आएगा, ये आपको मैंने बता दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं, उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए पहले कितनी संख्याएं, संख्या निकाल लेते हैं। 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, ठीक है, यहाँ ये लिखेंगे हम,
ज़्यादा नहीं लिखना है, बस सिंपल से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 0 से, क्वेश्चन नंबर 14 0 से 20, 0 से 50 है, सॉरी 0 से 50 तक की विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी देखते हैं। पहली संख्या आप देखेंगे 1 3 5 7 9 11 है कि नहीं। तो एक संख्या जो है क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 में अगर देखें तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, आप इसको कहाँ तक ले जाएंगे 49 तक। 49 विषम संख्या है, ले जाइए। तो यहाँ पे अगर देखें तो a का मान 1 है, d का मान 3 - 1 बराबर 2 है, और यहाँ पे अंतिम पद जो an है आपका 49 दिया गया है। ठीक है, इसको आगे हल कर लीजिए। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मान है 49, a का मान आपका आ गया 1 प्लस 49, सॉरी n मालूम नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 2 दिया गया है। तो 49 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस का 2, तो 2n माइनस 1 ये आ गया 49। इसको इधर लाएंगे हो जाएगा 50 बराबर 2n, या फिर n बराबर आपका 25 आ जाएगा। अर्थात 0 से 50 तक कुल 25 विषम संख्याएं हैं। तो 25 विषम संख्याओं का योग लिखेंगे, अतः 25 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग आप करेंगे तो Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। तो Sn n के दर पर आप 25 लिख सकते हैं, तो यहाँ n के दर पर 25/2, 2a का मान 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था 2 आया था। हल कर लीजिए तो ये 25/2 हो जाएगा, गुना में 2 धन ये 24 आएगा, 24 दुनाई 48 हो जाएगा। तो ये 25/2 ये आया 50, 25 बार में कट जाएगा तो 25 गुणे 25, 25 25 का 625 आपका विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। इस प्रकार से आप गुणा कर लीजिएगा तो विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो 625 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको 0 से 50 तक की विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो 0 से 50 तक की विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह डॉट डॉट डॉट। 50 के पहले क्या होगा 49 ही तो है विषम संख्या, ऐसे कर लेंगे। तो इससे कुल कितनी संख्याएं हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, इससे आपका कुल संख्या निकल कर 25 आएगा। जब 25 आ जाए तो यही 25 संख्याओं का योग वाला आप सूत्र लगा देना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ad का मान आप देख रहे हैं, ad का मान यहीं से रख देना है, n का मान आपका 25 आ ही चुका है, बस रख दीजिए, आपको 625 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बढ़िया से लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य करने को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई ठेकेदार है, वो काम के लिए ठेका लेता है, तो जो भी ठेकेदार को ठेका दिया है वो कहता है भैया अगर एक दिन, सुन रहे हो कि नहीं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान किस प्रकार है कि पहले दिन अगर आप काम नहीं कर पाओगे सही से तो 200 रुपया जुर्माना, दूसरे दिन आपको क्या है 250, तीसरे दिन 300 डॉट डॉट डॉट, यानी पर डे आपको 50 रुपया बढ़ाता चला जाए जुर्माना। कि अगर आप टाइम से काम नहीं कर पाओगे तो जितने दिन आप विलंब करोगे कार्य करने में उतने दिन आपको 200 से शुरू कर रहा है पहले दिन, और जितने दिन आप विलंब करोगे 50 पर डे बढ़ाता चला जाएगा, यानी ये लेट पेमेंट है कुल मिला के। ठीक है, तो कहता है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। तो वह जिससे ठेका लेता है ठेकेदार 30 दिन काम को अगर विलंब कर दे, लेट कर दे, तो उसको कितनी लेट पेमेंट देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसकी श्रेणी बनाते हैं। तो पहले दिन का जो विलंब है उसका
विलंब शुल्क या लेट पेमेंट उसको कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो पहले दिन का लिखेंगे, पहले दिन का विलंब शुल्क, विलंब शुल्क। तो पहले दिन का विलंब शुल्क कितना है, 200 रुपया। फिर दूसरे दिन का जो कह रहा है वो 250 कह रहा है। फिर तीसरे दिन की बात कर रहा है तो 300 है। तो ऐसे मतलब 50-50 रुपये पर डे बढ़ा रहा है। तो लिखेंगे अतः श्रेणी, जो समांतर श्रेणी बन रही है अपनी, वो क्या बन रहा है, 200 कामा 250 कामा 300 कामा डॉट डॉट डॉट, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। 30 दिनों तक का योग निकालना है, क्योंकि 30 दिनों तक कह रहा है, लेट कर रहा है वो। तो ऐसे 30 दिन तक तो आप लिखेंगे नहीं, लंबा जाएगा। बस मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ से लगाइए। तो ए का मान आपका कितना है, ए का मान है 200। और अगर डी की बात करें तो ये 50, 250 में से 200 जाएगा 50, क्योंकि 50 रुपये ही बढ़ रहा है। और एन का मान कितना है, 30 दिन के लिए कह रहा है। एस एन आपसे पूछा जा रहा है 30 दिन का योग। तो डायरेक्ट लगाइए, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। तो n के आधार पर आपको कितना दिया है, 30/2। 2a का मान है 200 प्लस n माइनस 1 यानी कि आएगा 30 माइनस का 1 इंटू आपका डी का मान कितना है, 50 है, ठीक है। हल कर लीजिए आप। हल करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, 200 दूनाई 400, और ये है 29 गुणा का 50 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 400 प्लस, इसको आप 0 लिख लीजिए, 5 से गुणा, 5 9 45 के 5 सिलाएँ 4, 5 दूनाई 10, 10 4 14 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 15 गुणे, ये 15 है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 15 है। इसको जोड़ देंगे तो 14 4 18, 1850 हो जाएगा। 15 से आप गुणा करेंगे और 15 से गुणा करने पर आएगा 27,750। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना इसका, इतना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 आपका लग जाएगा। यानी जो ठेकेदार है वो 30 दिनों में 27,750 लेट पेमेंट देगा काम को विलंब से करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 16वां। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। यानी 700 रुपया जो इनाम राशि रखी गई उसको 7 लोगों में बांटना है। 7 नगद पुरस्कार मतलब 7 लोगों मान लो बांटना है। तो 700 रुपया की राशि, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम मिले तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो पुरस्कार पाता है पहला, दूसरा वाला जो पाएगा उससे 20 कम पहले वाले से। तीसरा जो पाएगा, जैसे पहला वाला मान लो 60 रुपया पाया तो दूसरा वाला 20 कम पाएगा। दूसरा वाला कितना पाएगा, 40 पाएगा। तीसरा वाला 20 ही पाएगा, क्योंकि पहले वाले से जस्ट 20 कम पाना है। तो इसके लिए आपको कैसे लगाना है, चलिए देखते हैं। तो कुल राशि कितनी है, 700 है। कुल राशि कितनी है, 700। चलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माना पहले इनाम की राशि या पुरस्कार की राशि 100 रुपया है, और दूसरा पुरस्कार जो है x माइनस 20, क्योंकि पहले वाले से 20 कम हो जाएगा। तीसरा करेंगे तो फिर इसमें क्या है, x माइनस 20, फिर एक 20 और कम हो जाएगा, तो यानी x माइनस 40 हो जाएगा। तो अतः श्रेणी जो बनी अपनी, अतः जो AP बन रही है वो क्या है, x माइनस 20, x माइनस 40 डॉट डॉट डॉट, कितने दिनों तक, 7 पुरस्कारों तक, 7 पदों तक। इसको हम लिखेंगे 7 पदों तक, ऐसे घटता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम a का मान देखें तो x है, d का मान देखें तो x माइनस 20 से x घटेगा, तो इससे घटा कितना है, माइनस का 20। n का मान आपको 7 दिया गया है, ठीक है। n का मान आपका क्या है, 7 है। तो इस प्रकार से आपको 7 पुरस्कारों के लिए कितनी राशि दी गई है, SN बराबर 700 कुल पुरस्कार हो गया। इसको अगर हम आगे हल करें तो SN बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। तो SN का मान तो आपको दिया ही है, खैर n का मान है 7/2, 2a का मान है x प्लस n का मान है 7, ये n है यहाँ, ठीक है। तो n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 2। तो SN का मान तो 700 है, 7/2 लिखिए, 2x प्लस
यहाँ पे देखें तो 6 गुणे माइनस का 2 लिखा गया है। तो ये 7/2, इसमें से आप 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, यक्स 6 कम 6 माइनस का 6 बचा है कि नहीं, 2 बार कॉमन कर लिया, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आपका 700 ये लिखा गया है। ठीक है, अगर आगे हल करें तो ये 700 ये गुणा से इधर भाग में 7 आएगा, ये यक्स माइनस 6, 7 एक कम 700 बना। तो ये 100 माइनस इधर आएगा प्लस का 6 बराबर एक्स, या एक्स बराबर आ गया 106, एक्स बराबर 106। सर यहाँ एक गड़बड़ हो गई, बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ है। यहाँ पे -20 था ना, देखिए इससे कटा -20 आया था, तो ये -20 है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हमको क्या रखना है, -20। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ी गड़बड़ में सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये -20 है। अगर इससे हम 2 कॉमन कर भी लेंगे तो ये यक्स बचेगा, ये 2 धाम 20 और 10 छक्का क्या हो जाएगा 60। आप इसको चाहे गुणा करके कॉमन करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे आ गया। अब ये यहाँ पे क्या बचा, 60 बचा। ठीक है, अब ये 60 बचेगा तो ये 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान कितना आ गया 160। एक छोटी सी गलती से सारा कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा ध्यान करना। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा सेंस अगर इधर उधर गया, दिमाग अगर इधर उधर गया तो ये गणित तुरंत फिसल जाएगी, गड्ढे में निकल जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 7 पुरस्कारों में बांटना है। पहले व्यक्ति का पुरस्कार या पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार एक्स बराबर 160। फिर है दूसरा पुरस्कार एक्स -20, यानी कि 160 -20 बराबर 140 हो जाएगा। फिर लिखेंगे तीसरा पुरस्कार यक्स माइनस क्या था 40 था ना, तो एक्स का मान क्या है 160, सॉरी 160 -40, 40 घटाएंगे तो क्या आएगा 120। अतः चौथे की बात करें, चौथा पुरस्कार, तो चौथा क्या हो जाएगा, पहला 160, फिर 140, 120, फिर क्या आएगा 100 आएगा, 20 कम करते जाइए। फिर पांचवें की बात करें तो पांचवा पुरस्कार क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। छठवां पुरस्कार बात करें, छठवां पुरस्कार, तो छठवां पुरस्कार आपका 60 आएगा। सातवां पुरस्कार की बात करें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस प्रकार 7 लोगों को पुरस्कार आप दे सकते हैं। ठीक है, 7 पुरस्कार अगर आप सब इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, कुल जोड़ने पर 700 ही आएगा। ना मानिए तो आप जोड़ के उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट, 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। 17 कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कह रहा है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, देख सकते हैं, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा ही 12 तक के बच्चों के लिए दिया गया है। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग, जैसे आप देखते हैं सेक्शन है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो हर कक्षा में सी सेक्शन तक है, ए बी सी 3 सेक्शन हर कक्षा में दिया गया है। तो कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को कितने कुल पेड़ लगाने चाहिए, कुल पेड़ों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं इसको ऐसे लगाएंगे, बहुत इसी तरीके से हम मानते हैं कि मान लो कक्षा 1 का, क्वेश्चन नंबर 17 है, देख लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि कक्षा 1 का बच्चा है, कक्षा 1, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। कक्षा 1 यहाँ लिख देते हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। अतः कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर, एक पेड़ एक अनुभाग का लगा था, 3 अनुभाग है, तो 1 गुणे 3 बराबर कितना आया 3। इसी प्रकार हम कक्षा 2 के द्वारा लगाए गए पेड़ करेंगे, तो कक्षा 2 के 3 अनुभाग है, तो तीनों अनुभाग क्या करेंगे, तीनों अनुभाग क्या 3 पेड़ लगाएंगे ना, तो 2/3
6 पेड़ हो जाएगा। अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाते हैं, 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, दूसरा भी 2 पेड़, तीसरा भी 2 पेड़, तो 2 तिहाई 6 पेड़ हो जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 3 का अनुभाग है, 3 वाले क्या है, अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे, तीनों अनुभाग 3 पेड़, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर कक्षा 4 की बात करें तो 4 वाले भी अपनी कक्षा 3 अनुभाग है, तो 3 ये भी करेंगे, तो 4 3 12, यानी कि 4 वाले 12 पेड़ लगाएंगे। एक कक्षा एक अनुभाग तो है नहीं, 3 अनुभाग हैं, तो एक अनुभाग वाले 4 पेड़, दूसरे अनुभाग वाले 4 पेड़, तीसरे वाले 4, तो 4 4 8 4 12, अगर उस तरह जोड़ेंगे तो, या 3 अनुभाग है, 3 से गुणा करते जाइए, तो ऐसे डट 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 12 पदों तक इसको हल कर लेंगे। कक्षा 12 तक का है, तो आपकी जो एपी बनी, अतः आपकी जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या बना, 3, 6, 9, 12, डॉट 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 12 पदों तक। 12 पदों तक मतलब कक्षा 12 तक का, सीधी सी बात है। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कक्षा 12 तक के लिए इस तरह हो जाएगा। तो ए का मान आपका 3 आ गया, डी का मान 6 - 3 बराबर 3 आएगा, एन का मान 12 आएगा। एसएन आपसे पूछा, एसएन का मतलब कुल कितने पेड़ लगे, इसी का योग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप जानते हैं एस एन बराबर सूत्र होता है n/2, 2a + n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो n का मान आपको कितना दिया गया है, 12 है, तो 12/2, 2a का मान है 3 प्लस n का मान है 12 - 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, इसी को आगे हल करते हैं। तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 प्लस ये आया 11, तो 11 गुना का 3 हो जाएगा, तो 6, ये 6 धन 11 तिहाई 33 हो जाएगा। तो 6 गुणे 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। अब आप इसको आपस में गुणा कर सकते हैं, तो 234 आपका आ जाएगा। 6 के 54, 6 त्रिक 18 5 23, सही है। 234 पेड़ लगाएंगे कुल मिला के। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो इस प्रकार आप इस पूरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।